नमस्कार, रिपब्लिक मीडिया यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब वीकेंड लॉकडाउन भी खुलेंगे धार्मिक स्थल। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कल से नाइट कोरोना कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट है। प्रदेश में अब मॉल भी खुल पाएंगे, वहीं रेस्तरां भी 50% क्षमता के साथ बैठने की अनुमति है। हालांकि प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। सोमवार को योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब से शनिवार और रविवार को कोविड प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला किया गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने के बाद प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को धार्मिक स्थल खोलने का फैसला लिया है। अब शनिवार और रविवार को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति कर सकेंगे। यूपी का यह जिला हुआ कोरोना फ्री, सीएम योगी ने की तारीफ। यूपी का महोबा जिला कोरोना फ्री हो चुका है। महोबा जिले को प्रेरणा देने वाला बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर अगले 1 सप्ताह तक जिले में कोई नया मामला नहीं आता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। योगी ने सोमवार को कोरोना प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि महोबा में आज एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। अब तक कोरोना संक्रमित हुए सभी मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस उपलब्ध का श्रेय जिले के जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों, निगरानी समितियों, स्थानीय प्रशासन समेत सभी लोगों को है। संयम और जागरूकता का यह क्रम सतत बना रहे। अगले 1 सप्ताह तक अगर जिले से में संक्रमण का कोई नया केस नहीं मिलता है तो जनपद को पुरस्कार किया जाएगा। कांस्टेबल भर्ती 2015, बचे हुए पदों को भरने के याचिका पर जानिए हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 की पुलिस और पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2015 में रिक्त रह गए 3000 विज्ञापित पदों को कैरी फॉरवर्ड न कर मेरिट कम करके चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा कि नियम नहीं है तो चयनित होने मात्र से किसी की कोई नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। साथ ही सरकार सभी विज्ञापित पदों को करने के लिए बाध्य नहीं है। हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी है, इसलिए इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती। यूपी में फिर बिगड़ा मौसम, इन जिलों में गरज के साथ हुई बारिश। समय से पहले मानसून आने से यूपी के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते कई जिलों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति में पैदा हो गई है। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर गरज के साथ बारिश हुई। वाराणसी से हावड़ा के बीच चल सकती है बुलेट ट्रेन, जाने कहां तक पहुंची तैयारी। वाराणसी हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कार्य योजना बनने लगी है। यानी आगामी वर्षों में इस रूट पर भी बुलेट ट्रेन फर्राटा भरेगी। हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इसके रूट को लेकर प्रारंभिक सर्वे कराएगा। सर्वे करने वाले अधिकृत एजेंसी की ओर से उत्तर रेलवे के स्थानीय अभियंताओं से रूट को लेकर चर्चा की गई है। अभियंताओं ने अगले माह वाराणसी में पीपीडीयू नगर के बीच सर्वे संभावना जताई है। पहले दिन 90,000 से अधिक लोगों को मिला फ्री राशन। रात 9 बजे तक बटा मुफ्त में गेहूं और चावल। जून माह के दूसरे चरण का राशन वितरण रविवार से शुरू हुआ है। आगरा जनपद की 1000 से अधिक दुकानों से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मुफ्त में गेहूं और चावल बांटे गए। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 5 किलो प्रति यूनिट अनाज और अंत्योदय कार्डधारकों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मुफ्त मिला। शहरी क्षेत्र के अंत्योदय कार्डधारकों को 18 रुपये किलो के हिसाब से चीनी और ग्रामीण अंत्योदय कार्डधारकों को 36 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 3 लीटर केरोसिन ऑयल भी दिया गया। पहले दिन देर शाम तक 90,000 से अधिक कार्ड पर राशन वितरण हो चुका था। नाम बदलकर नौकरी करने वाली चर्चित शिक्षिका अनामिका शुक्ला गिरफ्तार, 15,000 का इनाम था घोषित। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सोमवार को पुलिस ने 15,000 की इनामी शिक्षिका अनामिका शुक्ला के शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बछरावा में नौकरी करने वाली युवती को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पूर्व अम्बेडकर नगर और गोंडा जिलों में भी अनामिका नाम से शिक्षक की नौकरी का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस पकड़ में आई फर्जी अनामिका का असल नाम
मंजेश कुमारी उर्फ अंजलि है और वे कन्नौज के रामपुर बहेटा थाना अंतर्गत सौरिक गांव की निवासी है। वेबसाइट नहीं कर रही है काम, परेशान अभ्यर्थियों ने की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पहली बार आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हताएं परीक्षा के लिए आज आवेदन की आखिरी दिन है, लेकिन आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in में तकनीकी समस्या के चलते अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ओपन हो रही है तो एप्लीकेशन पेज और एप्लीकेशन का स्टेटस पेज ओपन नहीं हो पा रहा है। इसके यूपीएसएससी पीटी 2021 के लिए आवेदन की कोशिश कर रहे अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2015 पुलिस पीएससी कांस्टेबल भर्ती विज्ञापित सभी पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 की पुलिस पीएससी कांस्टेबल भर्ती के खाली रह गए 3000 विज्ञापित पदों को कैरी फॉरवर्ड न कर मेरिट नीचे कर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा, यदि नियम नहीं है तो चयनित होने मात्र से किसी की नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है और सरकार सभी विज्ञप्ति पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है। धर्म परिवर्तन पर एटीएस का एक्शन, लखनऊ से 2 मौलाना गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई करती थी फंडिंग, 1000 गरीब हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। मोटिवेशनल थॉट के जरिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2 मौलानों को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। एटीएस टीम करीब 4 दिन से इससे पूछताछ करके सबूत जुटा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्हें फंडिंग भी कर रही है। पकड़े गए मौलाना जहांगीर और उमर गौतम लखनऊ स्थित एक बड़े मुस्लिम संस्थान से जुड़े हैं। एटीएस अफसरों के मुताबिक ये गरीब हिंदुओं को निशाना बताते थे। कभी तक करीब 1000 लोगों को धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुख्य बधिर और महिलाएं शामिल हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में फीका रहेगा मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की गति धीमी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को बड़े पैमाने की विशेषताओं के आधार पर कोई अनुकूल स्थिति नहीं देखते हुए पूर्वानुमान लगाया है। आईएमडी ने कहा है कि संख्यात्मक मॉडल द्वारा हवा का पैटर्न भी पूर्वानुमान अवधि के दौरान क्षेत्र में निरंतर वर्षा के लिए किसी भी अनुकूल स्थिति का संकेत नहीं देता है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और पड़ोस में कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव के तहत 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में छिटपुट भारी बारिश और बहुत भारी बारिश के साथ व्यापक से व्यापक वर्षा और उसके साथ वर्षा गतिविधि में उल्लेखनीय कमी देखने को मिल सकती है। मानसून के आगे बढ़ने का क्रम 26 जून और 30 जून के बीच धीरे धीरे मजबूत होने की उम्मीद। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने का क्रम 26 जून और 30 जून के बीच धीरे धीरे मजबूत होने की उम्मीद है। इस दौरान वह उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में पहुंचेगा। मौसम विभाग ने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते अगले 24 घंटे के दौरान बिहार और उत्तर पूर्व प्रदेश में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान इन क्षेत्रों के मध्य में तेज आंधी चलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने कहा कि सोमवार को उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में मानसून की देरी, यूपी बिहार का मौसम बिगड़ा, तेज बारिश जारी। दिल्ली में मानसून के इंतजार में लाखों करोड़ों लोग, हालांकि उनका इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। जहां 15 जून को मानसून को दिल्ली में दस्तक देनी थी, वहीं 6 दिन बाद भी दिल्ली में मानसून की एंट्री नहीं हो सकी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक फिलहाल अभी 5 दिन और मानसून दिल्ली में नहीं आएगा। हालांकि अन्य शहरों की बात करें तो मानसून की वजह से झमाझम बारिश जारी है। मौसम विभाग के अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की गति धीमी हो गई है। दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और सिक्किम में अगले 3 से 4 दिन बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश का अलर्ट, दिल्ली तक मानसून पहुंचने में देर क्यों, जाने मौसम का अपडेट। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे भागों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। उधर उत्तराखंड और बिहार में मानसून की जबरदस्त बारिश
हो रही है, जिससे नदियां उफान पर होने का साथ कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रगति धीमी रहने की संभावना है। डेली अपडेट पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रिपब्लिक मीडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो।